राम 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 नारायण नारायण। संबंध अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान माने मूढ़ता कहा है। व्याख्या, वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं, न तामस होते हैं। ये सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक कहलाएगा, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म भी राजस कहलाएगा और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस ही कहलाएगा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस वास्तविक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्वगुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्तु फलम दुःखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वो कर्म भी राजस होगा और राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग है वे सब के सब दुखों के कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते 5:22 अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहां राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती है, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ऐसा पूछने पर भगवान ने उत्तर में रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप करने में हेतु कहा है। अज्ञानम तमस फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है
अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कर्म करेगा वह कर्म तामस ही हो जाएगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञानता माने मूढ़ता ही मुख्य रूप से रहेगी। इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकला है कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता, राजस पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता, तामस पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण, भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा ही कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव और गुण ये तीनों कारण है। परिशिष्ट भाव, रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम, संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। 3:37। अज्ञानम तमस फलम, तमोगुण ज्ञान, प्रकाश, विवेक ये होने ही नहीं देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। इसी अध्याय में 8वें श्लोक में कहा है और 17वें श्लोक में कहा जाएगा।